हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे वन पीस की एपिसोड 6 को। हम देखते हैं कि लास्ट एपिसोड में मीहाक ज़ोरो को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लूफी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़ोरो को उठाकर अंदर ले आता है और नामी उसे कहती है कि ज़ोरो को बहुत बुरी चोटें लगी हैं, इसलिए किसी डॉक्टर को तलाश करना होगा। सीन दोबारा से ब्रेटी रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सांजी किचन में बहुत महारत से सब्जियाँ तैयार कर रहा होता है। जैफ आकर उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें ये काम करने से मना किया था, फिर क्यों आए हो तुम यहाँ पर। और सांजी उसे बताता है कि पैटीज शराब के नशे में है, इसलिए मैं आकर ये उसके सारे काम संभाल रहा हूँ, वरना तुम्हें सारा खाना अकेले ही बनाना पड़ेगा। जब वहाँ लूफी भागता हुआ आता है और उन्हें कहता है कि उसे ज़ोरो के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन जैफ उसे बताता है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मौजूद और तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। तभी सांजी वहाँ से जाने लगता है कि जैफ भी उसके साथ चलता है और वो दोनों मिलकर ज़ोरो का इलाज करते हैं। जैफ ज़ोरो के जख्म भरकर उस पर मछली की स्किन लगा देता है, जबकि यूसुफ इससे पूछता है कि ये ठीक हो जाएगा। तो जैफ उन्हें बताता है कि ज़ोरो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, क्योंकि उसका बहुत खून ज़्यादा बह चुका है और तुम लोगों को ज़ोरो के पास ज़िंदगी की तरफ ले आने की कोशिश करनी होगी। सीन मीहाक पे शिफ्ट होता है, जहां वो गाब से मिलने आता है। गाब उसे देख के बहुत खुश होता है, उसे लूफी के बारे में पूछता है, लेकिन मीहाक उसे बताता है कि उसने लूफी को जाने दिया, जिस पर गाब शदीद नाखुश होता है और मीहाक से कहता है कि तुम्हें एक काम सौंपा गया था, इसमें तुम नाकाम रहे हो। जिस पर मीहाक कहता है कि वो सिर्फ अपनी मर्जी का काम करता है। वो लड़का बहुत दिलचस्प है और जाते हुए उसे कहता है कि शायद तुम्हारा पोता ही वो इंसान है जो ग्रैंड लाइन में छुपे हुए वन पीस को डिस्कवर कर ले। को भी चुप होकर ये बातें सुन लेता है। अगले सीन में सांजी किचन में काम कर रहा होता है, जब यूसुफ उसे कहता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और वो बताता है कि वो सब के लिए खाना बना रहा है, लेकिन लूफी वहाँ ज़ोरो की तलवार को जोड़ने में मसरूफ़ होता है। लूफी सांजी से पूछता है कि क्या तुम ज़ोरो के लिए उसकी फेवरेट डिश राइस बॉल्स बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरो जल्दी ठीक हो जाए। असल में लूफी ज़ोरो को लेकर बहुत परेशान होता है और सांजी उसे कहता है कि कैप्टन होना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और जैफ ने उसे बताया था कि एक कैप्टन ही है जो अपने डिसीजन की टेकिंग पावर की वजह से सारे क्रू को संभालता है और एक बेहतरीन पायलट कैप्टन बनता है। ये सुनकर लूफी बहुत हैरान होता है और उसे पूछता है कि क्या वाकई जैफ एक पायलट था, और सांजी उसे बताता है कि वो रेड लेग जैफ के नाम से मशहूर था। फिर लूफी उसे पूछता है कि वो दोनों कैसे मिले। इसके साथ ही कहानी पास्ट में 9 साल पहले शिफ्ट होती है ईस्ट ब्लू सी में, जहां एक छोटा सा बच्चा एक बोट पर खाना बनाने में मसरूफ़ होता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि सांजी हुड है, लेकिन अचानक पायलट बोट पर हमला कर देते हैं, जिसमें पायलट्स का कैप्टन जैफ होता है। अचानक समुंदर में तूफान आ जाता है और बोट तबाह हो जाती है, लेकिन जैफ सांजी को और हुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और समुंदर से के बीचों बीच एक चट्टान पर बैठकर किसी बोट के आने का इंतज़ार करता है। जैफ के पास खाने के 2 बैग होते हैं, जिनमें से एक वो सांजी को दे देता है और उसे चट्टान की दूसरी तरफ जाने को कहता है, ताकि उस दौरान कोई बोट आ सके तो वो उसे बता सके। देखते ही देखते 10 से 25 दिन और 25 से 50 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई बोट नहीं आती। अब सांजी का खाना ख़त्म हो जाता है और उसे बहुत भूख लगती है, और सांजी को याद आता है कि जैफ के पास खाने के 2 बैग थे। एक चाकू लेकर वो जैफ की तरफ खाना लेने के लिए रवाना होता है, लेकिन सांजी को बैग खोलने पर पता चलता है इसमें तो कीमती सामान मौजूद है, और वो जैफ की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है कि जैफ ने अपनी एक टांग को अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किया। और वो जैफ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जैफ उसे बताता है कि आल ब्लू सी को डिस्कवर करना उसका हमेशा से ख्वाब रहा है, लेकिन वो इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका, और उसे उम्मीद है कि सांजी एक दिन आल ब्लू सी को ढूंढ लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑरलांग लूफी को तलाश करते हुए ब्रेटी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। नामी सबको आकर बताती है कि ऑरलांग लूफी को तलाश करता हुआ यहाँ पहुंच गया है, और अगर लूफी बाहर ना आया तो वो सबको मार देगा। लूफी फ़ौरन बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया मेरे बारे में, जिस पर आरलांग बगी द क्लाउन का फेस बाहर निकालता है, जिसका सिर्फ एक कान होता है और दूसरा कान लूफी के कैप में छुपा होता है, जिससे वो लूफी की सारी बातें सुन लेता है और आरलांग को ब्रेटी रेस्टोरेंट के बारे में बता देता है। लूफी और आरलांग के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन लूफी आरलांग का मुकाबला नहीं कर पाता।
आरलांग लूफी को खाने ही वाला होता है कि तभी नामी वहाँ नक्शा लेकर आ जाती है और आरलांग से कहती है कि चलो आरलांग, नक्शा मेरे पास ही है। गाइस, नामी शुरू से ही आरलांग के साथ थी। वो लूफी को धोखा दे के ग्रैंड लाइन का नक्शा हासिल करना। नामी आरलांग से कहती है कि लूफी को मारने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है कि इसे समुंदर के हवाले कर दो, वो खुद ही डूब कर इसमें मर जाएगा। लूफी समुंदर में डूबने ही वाला होता है कि तभी सांजी आकर लूफी को बचा लेता है। लूफी होश में आने के फ़ौरन बाद ज़ोरो के पास जाता है और उससे कुछ इमोशनल बातें करता है, जिससे ज़ोरो होश में आ जाता है और लूफी उसे देखकर बहुत खुश होता है। ज़ोरो लूफी से वादा करता है कि मैं तुम्हारे पहले क्रू मेंबर हूँ और जब तक मैं वन पीस को ढूंढ नहीं लेता मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो लोग वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि तभी सांजी वहाँ आ जाता है और वो पूछता है कि तुमने अपनी टीम में एक कुक की ज़रूरत तो नहीं, जिससे सुनकर लूफी बहुत खुश होता है। सांजी ज़ेफ को बहुत इमोशनल तरीके से गुड बाय करता है। लूफी अपनी टीम को बताता है कि सबसे पहले हमें नामी को ढूंढना होगा, जिस पर ज़ोरो से कहता है कि हम नामी को कैसे तलाश करेंगे क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लूफी बगी द क्लाउन का फेस निकाल कर रख देता है और कहता है कि यही हमें नामी तक पहुंचाएगा। इसके साथ आज का एपिसोड होता है ख़त्म। अगले एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड गाइस।